एक शिल्पा जैन। अच्छा, उसकी मैंने मालिश तक करी हूँ। आपको मालिश करनी पड़ती थी उस अधिकारी की? जी, मैंने करी हूँ। अब मुझे कहीं से भी मेरा मीडिया भी देखेगा तो मैं सच्चाई ही बोलूँगी, मैं गलत नहीं बोलूँगी। ये शोषण हो रहा था पूरी तरीके से आपका? अधिकारी अपने घर पे काम कराता था, बर्तन मजवाता था, कपड़े धुलवाता था, मालिश करवाता था। महिलाओं आंदोलन का हिस्सा बनी तो मेरी तो 3 साल से नौकरी खा गई है। अभी 3 तक साल से आपकी नौकरी खा जी गई? सर, और 8 महीने की पेमेंट भी नहीं दी है अभी तक के। मैं भटक रही हूँ दर दर सब जगह। स्क्रीन पर वो लेटर दिखा रहा हूँ जो आप कहाँ से? डिंडोरी जिले से आए हैं और इनका कहना है कि साहब हम प्रदर्शन में शामिल हुए और हमारे जो शीर्ष अधिकारी हैं उनको इस बात का ऐसा बुरा लगा, ऐसी उनको ये बात खटकी कि उनको बाहर ही कर दिया, सेवानिवृत्त कर दिया आपको। हाँ, तो आप में से सभी की आ जाती होगी 7 तारीख का? किसी की नहीं आती सर, किसी की नहीं आती। 2-2, 3-3 महीने नहीं आती है और 24 घंटे में कभी भी हमको बुला सकता है। खाना कभी भी 8-10 माह से हो गया, वेतन भी नहीं दिया जाता है। तो सेवा हड़ताल में आने के कारण हमको सेवा से पृथक कर दिया गया, जिसका आदेश भी जारी कर दिया गया प्रिंसिपल द्वारा। 12,000 रुपये मात्र कागज में मिल रहा है सरकार से। इन्हें किसी को 3,000 दिया जा रहा है, किसी को 4,000 दिया जा रहा है, अधिकतम 5,000 रुपये। नमस्कार, द लपेटा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। आप ये पीछे संख्या देख रहे हैं जो इससे कहीं ज़्यादा कहीं बड़ी संख्या यहाँ मौजूद थी। जो विभिन्न मांगें इनकी हैं, फिर चाहे न्यूनतम वेतन की मांग हो या फिर इनके स्थाई की बात हो या फिर इनको जिस तरीके से सरकार की तरफ से दबाव के अंदर काम करना पड़ता उससे मुक्त करने की मांग हो, तमाम मांगें थी। और ये मांगें आपको मैं बता रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश के विभिन्न ज़िले से जो लोग आए हैं वो लोग हैं। सबसे पहले मैं सबसे बातचीत कर लेता हूँ कि आज जो ये प्रदर्शन था ये आज नीलम पार्क में हुआ, क्या मांग थी? ये आज जो हमारे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो हमारे अस्थायी कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, वो इकट्ठे हुए थे। हम लोगों ने मांग की कि जो अभी हाल का माननीय न्यायालय का ये फैसला है कि हर काम करने वाले को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए और उनकी नौकरी में सुरक्षा मिलना चाहिए, और इसी सवाल को लेकर आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। न्यूनतम वेतन की मांग थी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ अलग अलग विभागों में अस्थायी कर्मचारियों से एक मुफ्त में काम कराया जा रहा है। जैसे राजस्व विभाग में जो लोकल यूथ है उसको 1,000 रुपये मिलते हैं। हाँ। पंचायतों में जो हमारे कर्मचारी है, चौकीदार, पंप ऑपरेटर, उसको 2,000-3,000 मिलते हैं। स्कूलों में अंशकालीन कर्मचारी है, उसको 4,000-5,000 मिलते हैं। लोक सेवा केंद्र को चलाते हैं, उनको 4,000 मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपसे विधिवत हर बात पर आऊँगा। आपने न्यूनतम वेतन की मांग की, इसमें मध्य प्रदेश सरकार का क्या न्यूनतम वेतन है? देखिए, आज मध्य प्रदेश सरकार का न्यूनतम वेतन है 12,485, ये न्यूनतम है। जो 16,790 है ये अधिकतम है। ठीक है, 12,485 किसी भी कर्मचारी को मिल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं मिल रहा। 12,000 रुपये मात्र कागज में मिल रहा है सरकार से। इन्हें किसी को 3,000 दिया जा रहा है, किसी को 4,000 दिया जा रहा है, अधिकतम अच्छा। 5,000 रुपये प्रतिमाह। क्या वेतन आप लोगों को मिल रही है? 4,000 5,000 नहीं मिल रही है। आपको वेतन भी नहीं मिल रही है? 4,000 4,000 मिल रही है। 4,000 3,000। कितना वेतन है आपका? 5,000। आप 5,000। 5,000 2200 2200 रुपए आपको मिल रहा है? 2200 रुपये 12,000 2,485 भी नहीं मिल रहा आपको? नहीं मिल रहा। 24 रात दिन का, हाँ 24 घंटे। आप लोगों में से किसी को मिल रहा 12,485? सर यहाँ तो किसी को नहीं मिल रहा। 1,500 1,000 से 1,500 रुपये महीना पड़ता है। 1,500 रुपए महीना। यदि न्यूनतम वेतन कहीं नहीं मिलेगा तो हाँ, वो भी हर महीने नहीं मिल रहा है। 5-5, 6-6, 7-7 महीने नहीं मिलता पेमेंट। वो आपको 2,000 रुपए भी समय पे नहीं मिल रहा? 7 महीने हो गया, मेरे को अक्टूबर से पेमेंट नहीं मिला है अभी तक। 7वां महीना 8वां महीना चालू हो गया। कहाँ से हो आप? मंडला से। मंडला से हैं। तो ये तो पूरी नियमों का उल्लंघन है। यहाँ इतने लोग, किसी को 12,485 नहीं मिल रहा। न्यूनतम कैटेगरी बता रहा हूँ मैं। यही अन्याय है जिसके खिलाफ हम लगातार बोल रहे हैं। लगातार सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम आपने जो तय किया है वो आप इन लोगों को दीजिए, क्योंकि ये आपका ही काम कर रहे हैं। ये सारे लोग, ये 80,000 युवा हैं जो राजस्व विभाग में काम करते हैं। 80,000 संख्या कम नहीं होती है। 8 रुपये एक खसरा का। 8 रुपये एक खसरा का मतलब 1,500 रुपये महीना भी नहीं पड़ता। 8 रुपए एक खसरा? ये अंशकालीन कर्मचारी हैं, ये सारी महिलाएं हैं छात्रावास में, स्कूलों में। इनको क्या मिलता है? 4,000-5,000 रुपये। महिला लाडली बहना आप कर रहे हैं। आप स्वास्थ्य विभाग में, अस्पतालों में जाएंगे, सारे आउटसोर्स कर्मचारी में महिलाएं हैं। 6,000-7,000। ये अन्याय है। इसको अंत कराने के लिए हम लोग
लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोर्ट का फैसला भी नहीं मान रही। इसलिए आज हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग 6 जुलाई को जबलपुर में माननीय न्यायालय के समक्ष फिर जाएंगे, एक बड़ी रैली के साथ जाएंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि आप सरकार के लिए एक आदेश निकालिए और उसमें ये कहिए कि आप हाई कोर्ट के आदेश पर अमल करें, लागू करें। अच्छा, आप बताइए, यदि किसी को न्यूनतम वेतन नहीं मिलती है तो ये तो नियम का पूरी तरीके से उल्लंघन है, गैर कानूनी काम है। जी। है ना, नियम तो यही कहता है कम से कम न्यूनतम वेतन तो देना चाहिए। तो इसी की तो डिमांड करने हम लोग बार बार विगत कई वर्षों से कहीं नीलम पार्क, कहीं अम्बेडकर पार्क, कहीं चिनार पार्क आ रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं। आपकी संबंधित मंत्रालय से बात होती है कभी? देखिए, अधिकारी तो बोलते हैं कि हम चाहते हैं, लेकिन जब सरकार करे, सरकार क्या है, बीजेपी के मंत्री मिनिस्टर हैं, वो सब ठेके चला रहे हैं, सब ठेकेदारी। जब ज़्यादातर मंत्रियों के ही ठेके चल रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग में देखिए, चाहे बिजली विभाग में देखिए, लगभग सभी शासकीय विभागों में संबंधित मंत्रियों के, रिश्तेदारों के, उनके नज़दीकी लोगों के ठेके हैं, मैन पावर सप्लाई किए, और वही लोग शोषण कर रहे हैं। जी। क्या इन कर्मचारियों का पूरी तरीके से शोषण? इनके साथ एक समस्या ये भी है कि इनको कभी भी निकाल सकते हो, निकाल दो। नौकरी में किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं है, और इसी सुरक्षा की मांग को लेकर हम लोग आज विभिन्न मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से आके आपकी न्यूनतम वेतन तो मैंने समझ लिया। अब यदि सरकार के अंदर कोई कर्मचारी काम करता है तो उसको सामाजिक सुरक्षा मिलती है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है, तो क्या आप में से किसी को स्वास्थ्य लाभ सरकारी कर्मचारी किसी को मिलता है? नहीं, किसी को नहीं मिलता, कुछ नहीं, वो तो नहीं मिलता समय में, तो सैलरी भी ढंग से। सर, मैं डिंडोरी जिला से आया हुआ हूँ और मैं हड़ताल में आने के कारण मुझे आज लेटर जारी कर दिया, निकालने का लेटर आदेश जारी कर दिया गया प्रिंसिपल द्वारा। किस लिए आपको निकाल दिया? इस कारण से कि आप हड़ताल में गए हो आज, इसी कारण से आज लेटर जारी कर दिया गया। आपको हड़ताल में जाने के लिए निकाल दिया? दिखाइएगा, लेटर आया क्या आपके पास? उसमें से आपकी सेवा समाप्त की जाती है। कारण क्या लिखा उसमें? कारण लिखा है कि आप वहाँ जाने के कारण आप सेवा समाप्त की जाती है। दिखाइएगा ऐसे का? जी, दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप दिखा। मनीष कुमार झारिया, 30 अप्रैल सेवा समाप्त। तो ये आपको स्क्रीन पर वो लेटर दिखा रहा हूँ, जो आप कहाँ से? डिंडोरी जिले से आए हैं, और इनका कहना है कि साहब हम प्रदर्शन में शामिल हुए और हमारे जो शीर्ष अधिकारी हैं उनको इस बात का ऐसा बुरा लगा, ऐसी उनको ये बात खटकी कि उनको बाहर ही कर दिया, सेवानिवृत्त कर दिया आपको। हाँ, ठीक है, मैं आपकी बात आता हूँ। सामाजिक सुरक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग आ जाइए। आपको स्वास्थ्य लाभ मिलता है? नहीं मिलता है। नहीं भैया, अभी तक नहीं मिलता। नहीं मिलता। हम लोगों को किसी यहाँ इतने लोग, किसी को नहीं मिलता सर, किसी को लाभ नहीं मिलता। नहीं। आप में से कितने कर्मचारी आउटसोर्स के मध्य प्रदेश में? ये संख्या अस्थायी आउटसोर्स मिला के 10 लाख से ऊपर ही बैठ रही है। 10 लाख कर्मचारी कहा जाए सीधे सीधे काम कर रहा है। शासन की रीढ़ है 10 लाख कर्मचारी। व्यवस्था यदि 10 लाख लोग नहीं होंगे तो व्यवस्थाएं ठप पड़ जाएंगी। ऐसे में इनको सामाजिक सुरक्षा भी नहीं मिल रही। कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, कोई ग्रेच्युटी नहीं है, नौकरी में सुरक्षा नहीं है, न्यूनतम वेतन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको याद हो, अभी 15 दिन पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने कैबिनेट में एक फैसला किया था, और वो सरकार का ही फैसला था कि यहाँ बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के लिए कमेंट SIT का गठन किया था। ये खबर छपी थी 15 दिन पहले की है। यानी सरकार भी ये मान रही है कि मध्य प्रदेश में बंधुआ बनाकर काम कराया जा रहा है। दरअसल ये बंधुआ मजदूरों से भी बुरी हालत में लोग काम कर रहे हैं। कहने में बहुत शर्म सी आती है हमको कि एक सरकार जो लगातार अपने विकास के तमाम सारे दावे करती है, दूसरी तरफ सच्चाई ये है जो हम बार बार सरकार को यहाँ भोपाल में आकर बताते हैं कि कम से कम आप इनको वो दे दीजिए जो आपने तय किया है। लोग किस तरीके से जिंदा रह रहे होंगे आप लोग खुद कल्पना कर सकते हैं, और आपको कल्पना करना भी चाहिए। हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। पिछले 20 साल में मध्य प्रदेश में एक चपरासी की नौकरी सरकार ने नहीं दी है। एक चपरासी की नौकरी जो चपरासी की रहती है वो नौकरी भी नहीं, अब सरकार जारी नहीं करती उसके लिए कोई नौकरी। चपरासी कैसे भर्ती होती है? बस इसी अस्थायी रख लिया, अस्थायी रख के कभी भी निकाल दो। अभी चंपा भाई ने बताया ना कि यहाँ वो काम करती थी, उस अधिकारी अपने घर पे काम कराता था, बर्तन मंजवाता था, कपड़े धुलवाता था, मालिश करवाता था महिलाओं के साथ। है क्या चंपा जी आप हैं? क्या करता है अधिकारी? तो अभी तो मेरे को बहुत बदतमीजी से, क्या नाम है उसका? और सहायक आयुक्त तो हैं विवेक कुमार पांडे। विवेक कुमार जी क्या काम करवाते आपसे? वो तो अभी तो कुछ नहीं करा रहे। उसके पहले जो मैडम थी एक शिल्पा जैन, अच्छा, उसकी मैंने मालिश तक करी हूँ। आपको मालिश करनी पड़ती थी उस अधिकारी की? जी, मैंने करी हूँ।
आप मुझे कहीं से भी, मेरा मीडिया भी देखेगा तो मैं सच्चाई ही बोलूँगी, मैं गलत नहीं बोलूँगी। ये शोषण हो रहा था पूरी तरीके से आपका? से मुझे कमरे में बंद करके मैं मालिश करती थी मैडम की, शिल्पा जैन की, झाड़ू पोछा बर्तन। और आज मैं और अभी बंद कर दिया हम लोगों को। आप लोगों के साथ भी ऐसा रहता है क्या? कभी भी अधिकारी मेरे घर का काम कर दो, गाड़ी साफ कर दो? हाँ, मैंने खुद भी बिल्कुल मेरे तो हस्बैंड नहीं सुना तो बंद कर देते सर। मैं भी आंदोलन का हिस्सा बनी तो मेरी तो 3 साल से नौकरी खा गई है अभी 3 तक। साल से आपकी नौकरी खा जी गई? सर, और 8 महीने की पेमेंट भी नहीं दी है अभी तक के। मैं भटक रही हूँ दर दर सब जगह जाके। तो ये लोकतंत्र है वासुदेव जी, या कुछ मनमानी तंत्र चल रहा है? आप कह अपन इसको लोकतंत्र नहीं कह सकते, ये राजशाही है। राजशाही और है। सरकार खुद प्रतीक के रूप में राजाओं को ही ढूंढ रही है, जनता के बीच में वो जा नहीं रही। जनता के बीच में जाए तो आज स्थिति ये है, आप देखिए आज अतिथि शिक्षक 70,000 से ज़्यादा बेरोजगार हो गया, नौकरी खत्म हो गई उसकी, कोई सुनने वाला नहीं। कल उन्होंने प्रदर्शन किया, हम लोग ये अलग अलग तरीके के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इसे लोकतंत्र तो कतई नहीं कह सकते, ये लोकतंत्र को राजतंत्र में तब्दील करने का प्रयास चल रहा है सरकार का, जो खतरनाक है। अगर ये राजतंत्र में तब्दील हो जाता है तो हमारे पास जो बचे खुचे मानवीय अधिकार है वो भी खत्म हो जाएंगे। आज जो ये प्रदर्शन हो, कितने लोग आए होंगे यहाँ? लगभग 5,000 से ज़्यादा लोग थे। 5,000 से ज़्यादा लोग थे, ठीक है। आप लोगों ने बातचीत की, सरकार का कोई नुमाइंदा आया? सरकार का नुमाइंदा कोई नहीं है। CSP साहब आई थी मैडम, उन्होंने आके ज्ञापन लिया। ज्ञापन ले लिया? कुछ बोला? कुछ नहीं बोले कि हम लोग शासन तक पहुंचा देंगे बस। देखिए हम लोग बीजेपी कार्यालय पे प्रदर्शन करने वाले थे, पहले से वाले थे, आपको दूसरे छोर पे भोपाल के रख दिया। हाँ, हमको कल रात को 10-11 बजे अनुमति मिली है। अनुमति भी नहीं मिल रही थी, वो तो हमने कहा अगर नहीं आएंगे तो हमारे लोग मरने के लिए भी तैयार हैं, हम जाके बीजेपी कार्यालय में बैठ जाएंगे। आपका सामूहिक आत्मदाह का आज का वो था। हाँ। तब रात को हमको अनुमति मिली है, और अनुमति वो हमको दे रहे थे अम्बेडकर पार्क की। हमने कहा हमारे पास कोई पैसा नहीं है टेंट वेंट लगाने के लिए, हम धूप में नहीं बैठ सकते, हमको देना है तो फिर नीलम पार्क की दे दो। तब 10 बजे नीलम पार्क की अनुमति मिली है, और इसलिए हम यहाँ आज बैठे हुए थे। स्थितियाँ ये हैं कि ये भोपाल को मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया एक तरीके से। यहाँ प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, प्रदर्शन बहुत महंगे हो गए। टेंट लगाओ, ये करो वो करो, गरीब लगाओ, फिर पंखा कूलर है, ये सब करना ठीक है। ये बताइए और क्या इनको समस्या का सामना करना पड़ता है और किस तरीके से शोषण हो रहा है? क्योंकि आज मैं आया हूँ, हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को यहाँ के लोगों की रखूँगा। बताइए आप, ये तो हो गया, और किस तरीके से शोषण हो रहा है, ताकि मैं लपेटा के दर्शकों को बारीकी से समझा सकूँ इसको। देखिए मैं कुछ एक कर्मचारी हैं, हाँ, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, ठीक है, वो सुबह 10 बजे कंप्यूटर पर बैठते हैं, रात को 8-9 बजे तक बैठते हैं, अलग सारे विभागों में 12-12, 13-13 घंटे बैठे। हाँ। और वो लोग हमको बताते हैं, महिलाएं ज़्यादा हैं कंप्यूटर ऑपरेटर में। एक 26-27 साल की महिला को स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत हो गई, जो कंप्यूटर पर बैठे बैठे वो काम कर रही है, और कम से कम 50% कंप्यूटर ऑपरेटर मध्य प्रदेश में स्पॉन्डिलाइटिस की शिकार हो गए, बीमारी का शिकार हो गए। ये बीमारियां भी हो रही हैं लोगों को। आप बताइए कि भरपेट खाने को नहीं मिलेगा लोगों को, 12 घंटे काम करेंगे तो जिंदा कैसे रह रहे होंगे? तो ये बीमारियों के भी शिकार हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ इतने लोग हैं, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है क्या? अभी तो नहीं है, अभी नहीं होंगे, कुछ सब लोग निकल गए, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये जो दिक्कतें हैं, ये आप लोगों ने रखा, प्रदर्शन किया, और इससे पहले भी आप लगातार करते आ रहे हैं, तो कोई अंतर आ रहा? मुख्यमंत्री पहले शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, फिर शिवराज सिंह चौहान, फिर मोहन यादव, कुछ अंतर आया आपको सरकारों का, और फिर किसी का रवैया अच्छा था? देखिए अंतर टीवी पे विज्ञापनों में, सोशल मीडिया के विज्ञापनों में, सरकारी विज्ञापन जो आ रहे हैं, जब जैसे जैसे हम आंदोलन करते हैं तो सरकारी विज्ञापनों की बाढ़ आ जाती है कि हम ये सुविधा दे रहे हैं, न्यूनतम वेतन दे रहे हैं, ग्रेच्युटी दे रहे हैं, नौकरी में सुरक्षा दे रहे हैं। आप पिछले 1 हफ्ते के विज्ञापन लेबर डिपार्टमेंट के खोल के देख लीजिए साइट को, का पैसा ही दे रहे हैं वो तो भरे पड़े हैं। वो हमारे आंदोलन के दबाव में कि हम कह रहे हैं कि आप न्यूनतम वेतन नहीं देते, वो विज्ञापन जारी कर देते हैं कि देखो हम तो दे रहे हैं। लड़ाई हमारी यही है कि आप झूठ बोल रही है सरकार, उसने घोषित तो कर दिया। लेबर कोड की आप बात करें, लेबर कोड जो अभी केंद्र सरकार ने दिया, उसमें 7 तारीख तक वेतन आ जानी चाहिए, अगले महीने की। तो आप में से सभी की आ जाती होगी 7 तारीख तक? किसी की नहीं आती सर, किसी की नहीं आती। 2-2, 3-3 महीने नहीं आती है, और 24 घंटे में कभी भी हमको बुला सकता है, खाना कभी भी 7-8 10 माह से हो गया, वेतन भी नहीं दिया जाता है। तो सेवा हड़ताल में आने के कारण हमको सेवा से पृथक कर दिया गया, जिसका आदेश भी जारी कर दिया गया प्रिंसिपल द्वारा, जो कि हम बहुत प्रताड़ित हैं।
इसलिए हम शासन प्रशासन से वासुदेव जी, इनको तो निष्कासित कर दिया आपके आंदोलन ने। क्या करेंगे, हम जाएंगे डिंडोरी जाएंगे हम लोग, घेराव करेंगे एससी का वहाँ पे। सर ये इनको भी निकाल दिया। फर्स्ट बार मैं आंदोलन में आई तो मेरे को तो कितने साल पहले निकाल दिया? मेरे को तो 3 साल होते आ रहे। ये आजादी तो नौकरी की कुर्बानी मांग रही है ये आंदोलन, कुर्बानी मांग रही है। कल हमारे मेरे साथ हुआ, कल इसके साथ हुआ, फिर इसके साथ होगा, ये ऐसी प्रथा चली आएगी। ये कौन सी बात है भाई? सच बोलना क्या गुनाह है ना? सच बोलो तो नौकरी से जाओ, ये कौन सी बात है? हाँ, मुझे भी पटवारी सर का फोन आया था, उनने भी मुझे धमकी दी। लोकल यूथ के साथ ग्यारसपुर तहसील जिला विदिशा के विदिशा शिवराज सिंह क्षेत्र के। जी। तो आपको धमकी, एक कर्मचारी को तो निकाल दिया था विदिशा के, वो सर शिवराज सिंह को, उसमें गलत लिख दिया उसने, क्या ऐसा कह रहा है कि अमर्यादित लिखा था? वो ये यही तानाशाही है। कर्मचारी बोल नहीं सकता, अपनी पीड़ा नहीं व्यक्त कर सकता, अपनी आवेदन नहीं दे सकता। वो तो परमानेंट परमानेंट को निकाल दिया। और अभी जो प्रदर्शन किया था परमानेंट वालों ने, उनमें से कई लोगों के अटैचमेंट खत्म कर दिए हैं। हमारे पास है जानकर, तो आप बताइए। इस पटवारी धमकी दे रहा था? तो पटवारी साहब का फोन आया था, बोले उस आंदोलन में क्यों गए आप? हमने कहा हमारा हक लेने गए। तो पटवारी से पूछ के आंदोलन में जाना पड़ेगा क्या? बोले हमको बताना चाहिए था। हाँ, उन्होंने बोले हमको बताना चाहिए। हमने कहा आप क्यों, कौन होते हो पूछने वाले? वो बताएंगे तो हम सरकार को बताएंगे। ठीक है। हाँ, तो और कुछ है आपकी बातें? यही है जो हमने बता दिया कि ये मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन का कानून का लगभग 10 लाख हैं आपके। 10 लाख है। तो मध्य प्रदेश में आज 5000 लोग तो नीलम पार्क में जुड़े, अपनी बातें रखी, पर 10 लाख जिनकी संख्या है, ना उनको समय पर वेतन मिल रहा, वेतन समय पर नहीं मिल रहा, तो अतिथि वालों को भी नहीं मिल रहा। पर इसमें समस्या ये है कि इनको न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल रहा। न्यूनतम वेतन जो 12,485 सबसे न्यूनतम श्रेणी है सरकार की, वो भी वेतन नहीं मिल रहा, सामाजिक सुरक्षा भी नहीं मिल रही। ऐसे तमाम पहलू है जो मैंने आपके सामने रखे। आप पूरे मामले पर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मध्य प्रदेश के हर लोगों को इसकी जानकारी मिल सके, और पूरे मामले को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या है और आपके सुझाव क्या है, लपेटा के कॉमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।